तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 का पॉलिटिकल ऑनर्स के बारे में। टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल ऑनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और उसमें क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम लोग राज्यपाल के बारे में बात करने वाले हैं कि राज्यपाल का किस प्रकार से कार्य होता है, कैसे उसकी नियुक्ति होती है, कैसे वो अपना शासन चलाता है, कैसे वो राज्य का सर्वोच्च पद ग्रहण करके रखा हुआ है। तो इस सब के बारे में हम लोग आज को पूरा डीपली एकदम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल किस प्रकार के। इससे पहले पॉलिटिकल ऑनर्स, इससे पहले हिस्ट्री ऑनर्स का भी सब क्वेश्चन खत्म कर दिया है। हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 पेपर 4 खत्म। पॉलिटिकल ऑनर्स का 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है, मुख्यमंत्री, राज्यसभा और फिर और एक किए हुए हम लोग। तो उसके बाद हम लोग इसके अगला टॉपिक में हम लोग उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हम लोग इसके सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे राज्यपाल से संबंधित सभी घटनाएं, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे वो नियुक्त होता है नहीं होता। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अगर हम लोग ऑनर्स का एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम लोग ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के लिए ही नहीं है, ठीक है, बल्कि ये पूरा का पूरा जो भी पॉलिटिकल ऑनर्स अपना ऑप्शनल कहीं भी रखना चाहते हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं उसके वो लोग के लिए भी ये बहुत फायदेमंद वाला टॉपिक रहने वाला है। राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक में पूरा उसका जानकारी रहेगा, दूसरा में हम लोग मेनली जो आर्टिकल राज्यपाल से जो आर्टिकल संबंधित है हम लोग वो पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो आज जितना भी लंबा वीडियो रहेगा, आधा घंटा 45 मिनट जो भी वीडियो रहेगा, आप उसको बिना स्किप किए पूरा देख लीजिए। राज्यपाल पूरा एक के बाद में राज्यपाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी बताएंगे ये समझाने का काम होगा। जैसा कि आप अगर मेरा वीडियो अगर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि पीडीएफ मतलब नोट्स जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नोट्स मिल जाएगा। वहाँ से जाके हमारे वेबसाइट में जाके आप अपना नोट्स पढ़ सकते हैं। पूरा 8 9 10 पेज जितना पेज का है पूरा का पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका का वर्णन करें। भूमिका का वर्णन करें। तो ये एक ही लाइन में पूरा का पूरा समाहित है। ये एक ही लाइन में पूरा का पूरा सागर समाहित है राज्यपाल के बारे में, स्थिति और उसका भूमिका। मतलब कि पूरा का पूरा राज्यपाल के बारे में ही पूछ लिया कि क्या करता है नहीं करता है सब कुछ। तो चलिए इसका आंसर ऑनर्स वाले जो भी बच्चे देख रहे हैं उसका आंसर किस प्रकार लिखा जाएगा वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले होगा कि राज्यपाल का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ पे किया गया है। राज्यपाल का वर्णन पहले हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल का वर्णन सबसे पहले कहाँ किया गया, सबसे पहले किया गया भाग, अब देखिए इसका आंसर, अब हम लोग इसका आंसर पे हम लोग आते हैं, ठीक है। जितना भी लंबा वीडियो रहेगा, क्योंकि ये सब टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा लंबा लंबा वीडियो बनेगा, ठीक है। देखिए भाग 6 में आर्टिकल 153 से लेके 167, भाग 6 में आर्टिकल 153 से 167 ये राज्य की विधायिका का बात करता है। राज्य की विधायिका। भाग 6 में आर्टिकल 153 से 167 में राज्य की विधायिका के बारे में चर्चा है। तो राज्य की विधायिका में सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल ही नहीं आते हैं, बल्कि और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पद आते हैं। जो कि देखिए राज्य की विधायिका में कौन कौन से पद आते हैं, इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। आपको पूरा एकदम जीरो लेवल से एकदम पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ये राज्यपाल, ये वीडियो देखने के बाद पूरा राज्यपाल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए राज्यपाल विधायिका में सबसे पहले राज्य की विधायिका में कौन कौन आता है। सबसे पहले तो आ जाता है राज्यपाल, बाद आता है मुख्यमंत्री, आता है मतलब कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद। केंद्र की मंत्रिपरिषद का बात नहीं है, राज्य का मंत्रिपरिषद। और महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल नहीं है ये, एडवोकेट जनरल है, ठीक है। तो विधायिका में हम लोग देखें, राज्य की विधायिका में क्या क्या है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, महाधिवक्ता है।
तो ये पूरा 153 से 167 तक ये इसके बारे में राज्य की विधायिका के बारे में वर्णन है, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए राज्यपाल। राज्यपाल जैसे कि आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हैं खड़े। तो राज्यपाल में सबसे पहले आता है कि राज्य का जो प्रधान होता है, राज्य का विधायी प्रधान, तो वो राज्यपाल को कहा जाता है। जैसे कि जब राष्ट्रपति आप लोग पढ़ेंगे, आगे आगे टॉपिक में राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे होगा कि पूरा देश का, पूरा केंद्र का पूरा प्रधान होता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल का दो काम होता है। राज्यपाल का दो काम होता है। एक तो ये राज्य की व्यवस्था देखता है, राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था देखता है। और दूसरा क्या होता है, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। क्योंकि राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। क्यों होता है राष्ट्रपति के उत्तरदायी? क्योंकि ये जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल के मतलब के लिखित में किया जाता है। एक तरह का मोहर बोल सकते हैं, राष्ट्रपति मोहर लगा के राज्यपाल की नियुक्ति, हर जगह पे राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इसीलिए एक तो राज्य का व्यवस्था को संभालेगा राज्यपाल, क्योंकि राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। और दूसरा चूंकि इसको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, राष्ट्रपति का ही एक प्रकार से ये वो एजेंट होता है राज्यपाल, तो इसीलिए इसको सब चीज का जानकारी राष्ट्रपति को देना पड़ता है। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि राज्यपाल के लिए, राज्यपाल का दो काम महत्वपूर्ण है, यही दोनों। इसको इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है, राज्यपाल जो है दोहरी भूमिका निभाता है, दोहरी भूमिका निभाता है, दोहरी भूमिका निभाता है। तो समझिए दोहरी भूमिका क्यों निभाता है। आपसे यहाँ समझने का काम कीजिए, दोहरी भूमिका क्यों निभाता है। क्योंकि एक तो राज्य के प्रति उत्तरदायी है वो, और दूसरा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राज्य का शासन चलाने के लिए राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। सब कुछ, सब नाम का हस्ताक्षर राज्यपाल के आगे हम पढ़ाएंगे, उसके शक्तियों के बारे में। तो जो भी राज्य में जो भी काम होता है, कोई भी विधेयक होता है, कोई भी कानून आता है, तो अंतिम निर्णय जो है राज्यपाल के हाथों में होता है। राज्यपाल उस पर मोहर लगाते हैं, साइन करते हैं, उसके बाद ये पास होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के प्रति आपको पता होगा, मतलब कि ये जान के हैरत होगा कि राज्यपाल जो है राज्यपाल प्रत्येक सप्ताह एक गुप्त चिट्ठी लिखते हैं राष्ट्रपति को कि मेरा जो राज्य है वहाँ का संविधान के स्वरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, संवैधानिक कहीं अड़चन तो नहीं आ रहा। तो ये राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं। इसीलिए इसका दोहरी भूमिका कहा जाता है। राज्यपाल के पद को दोहरी भूमिका कहा जाता है, दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए, ये यूं तो राज्यपाल जो है हर जगह पे, हर स्टेट पे अलग अलग राज्यपाल रखने का बात है। हर जगह का अपना राज्यपाल होगा, हर राज्य का। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956, देखिए इधर नोट करने लायक बात है। आप कहीं पे कॉपी पेन, जो भी हम क्लास लेते हैं, आप कहीं कॉपी पेन खोल के रखिएगा। जहाँ भी जरूरत होगा वहाँ लिखिएगा, जहाँ जरूरत नहीं होगा नहीं लिखिएगा, ठीक है। और जहाँ जरूरत होगा वहाँ तो हम बोलते ही हैं कि आप लिख लीजिए। ये देखिए क्या बोल रहे थे, राज्यपाल जो होता है, हाँ 7वां संविधान संशोधन के बारे में बता रहे थे ना। 7वां अमेंडमेंट ये हुआ था 1956 में। 7वां संविधान संशोधन, ये अमेंडमेंट में हो गया। इसका मतलब 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या प्रावधान किया गया कि एक या एक से अधिक राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों के भी एक राज्यपाल हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं। मतलब 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह बात कहा गया कि ये जरूरी नहीं है कि एक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा, दो राज्य में, 3 राज्य में भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये उस तरह का सिचुएशन, उस तरह का यहाँ परिस्थिति देख के ये बात को मतलब कि कहा गया, इसको संशोधन इसलिए कर दिया गया। बहुत सारे जगह में आप देखिएगा कि मतलब कि एक ही राज्यपाल 2 स्टेट को कवर करता है। जैसे कि पहले बिहार और उत्तर प्रदेश का बात था पहले, अब नहीं। अब नहीं, कहीं भी इतना बात में कहीं भी फंसने लायक तो कहीं नहीं है, एकदम क्लियर हो रहा होगा। विधायिका, राज्यपाल
चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता से का संयुक्त जो मिलता है उसको बोलते हैं राज्य विधायिका। उसका राज्यपाल 2 काम करता है, बता ही दिए, दोहरी भूमिका इसलिए निभाता है। और 7वां संविधान संशोधन में ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, 2 राज्य का ये भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो इतना समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की होती है। एकदम वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेट मिलता है। थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाओ तढ़ाओ कहीं से, सब्सक्राइब बढ़ाओ, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है हम अपने तरफ से पूरा डीपली बताने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक कि मतलब कि आपको उसके ज़्यादा ज़रूरत कुछ ना हो वहाँ तक बताने का हम प्रयास करते हैं। और उसके बाद आप ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना क्योंकि शेयर करते हैं, तो वीडियो बनाने का मन जो है ना, फिर पढ़ाने का मन जो है नहीं करने लगता, समझ, पढ़ाने का मन फिर नहीं करने लगता। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की होती है। राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति ना ही डायरेक्ट मतदाता के द्वारा मतलब कि डायरेक्ट चुना जाता है, ना ही इनडायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा इनडायरेक्ट चुना जाता है। क्या मतलब हुआ, ना ही राज्यपाल का जो पद है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा चुना मतलब कि राष्ट्रपति के जैसा चुना जाता है। तो इसका पद कैसे किया जाता है, तो जैसे कि हम आपको पहले बताएं कि राज्यपाल का जो पद होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के मुहर स्वरूप होता है। मुहर स्वरूप होता है का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्यपाल किसी को बना सकता है, अपना मुहर स्टाम्प लगा सकता है। हालांकि ये राज्यपाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री से इसको सलाह लेना पड़ता है राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति सलाह लेता है मुख्यमंत्री से, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कोई भी राज्य में करता है। तो इसी प्रकार इसके जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति एक मुहर के स्वरूप होता है, ठीक है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के मुहर के स्वरूप होता है, मतलब कि इसका पद ना प्रत्यक्ष होता है, ना प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ना ही प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है। इसका एक अलग अलग फंडा होता है, मुहर वाला सीन चलता है इसका, ठीक है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त तो करता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति इसको कभी भी चाहे हटा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा नहीं सकता, ये संविधान में उल्लेखित नहीं है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय 1989 में 79 में यह प्रावधान किया, क्या किया, प्रावधान किया कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल केंद्र के अधीन नहीं होता है, केंद्र के अधीन नहीं होता है, केंद्र के अधीन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात क्यों हो गया, क्योंकि राज्यपाल को चूंकि तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो इसका मतलब बहुत को ये समझते होंगे कि राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को हटा भी सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नहीं हटा सकता है। 1979 उच्चतम न्यायालय में यह कहा गया है कि राज्यपाल को हटाना मतलब कि राज्यपाल जो है केंद्र के अधीन कार्यरत नहीं रहता, केंद्र उसको नियुक्त करता है लेकिन केंद्र के अधीन कार्यरत नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई क्लियर, यहाँ तक में कोई फंसने वाला बात तो नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो राज्यपाल का मॉडल जो है कहाँ से लिया गया, ये भी सवाल आपके मन में उठना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए मन में कि राज्यपाल का जो मॉडल है, राज्यपाल का पद का मॉडल, इसका नियुक्ति का मॉडल कहाँ से लिया गया। तो देखिए राज्यपाल ना तो अमेरिका से प्रभावित है, अमेरिका में जो कि प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अमेरिका से प्रभावित ना होकर ये कहाँ से प्रभावित है, कनाडा, अमेरिका से ये नहीं होगा। बहुत सारे सोचते होंगे अमेरिका से नहीं, ये होता कनाडा मतलब कि कनाडा से प्रभावित है, कनाडा से प्रभावित है। वहां भी जो है ना, वहां भी केंद्र के द्वारा नियुक्त होता है, केंद्र के द्वारा नियुक्त होता है,
ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई क्लियर, यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा। राज्यपाल की नियुक्ति अब हम लोग का खत्म हो गया कि राज्यपाल को किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए कि राज्यपाल राष्ट्रपति के मोहर स्वरूप होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकता। 1979 उच्चतम न्यायालय का निर्णय ये हुआ था। उसके बाद ये ना तो अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका से प्रेरित ये नहीं है, ये कनाडा से प्रेरित है। कनाडा में मतलब कि केंद्र से ही उसका पद का सृजन होता है, तो उसी प्रकार इंडिया में भी वही होता है। राज्यपाल बनने के लिए क्या अर्हताएं हैं, तो अर्हता देखिए यहाँ पे 2 अर्हता, इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं अर्हताएं। क्या क्या अर्हता है, तो पहला देखिए भारत का नागरिक, ये तो ऑब्वियस सी बात है, भारत का नागरिक। और दूसरा है कि 35 वर्ष से अधिक, भारत का नागरिक और 35 वर्ष से अधिक, बस यही 2 अर्हता है। और अर्हता मतलब कि क्या योग्यता बता बोल सकते हैं कि क्या क्या योग्यता है, तो बस यही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए बस। लेकिन बाद में इसमें और एक बात जोड़ी गई है, जो कि अभी देखिए बाद में कौन सा बात जोड़ा गया है, बाद में ये जोड़ा गया है कि ये वो जो राज्यपाल है जहाँ पे उसे नियुक्त किया गया है, वो वहाँ का जो है ना मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि जिस राज्य में उसको नियुक्त किया गया वहाँ का वो मेंबर नहीं होना चाहिए। दो जो अभी हम बोल रहे हैं, दो को बनाया गया, दो वो। तो पहला क्या है, पहला ये है कि जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है वहाँ से उसका लिंक नहीं रहना चाहिए। वहाँ से मतलब कि अगर मान लीजिए कोई राज्यपाल, किसी का जन्म स्थान बिहार है, वो बिहार का है, तो उसको जो है बिहार में तब उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, तब कहीं असम, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस सब जगह पे राज्यपाल बनाया जाएगा। बिहार में राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा उस पर्सन को। और उसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा तो राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल से सलाह परामर्श लेके राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। अर्हताएं में 2 चीज बाद में इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो इसको लिखते नहीं है, समझ में भेजा में तो घुस गया होगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए राज्यपाल, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राज्यपाल की पद की शर्तें। राज्यपाल की पद की शर्तें एकदम ध्यान से देखते रहिए, हर एक टॉपिक बाय हम पढ़ा रहे हैं आपको। क्वेश्चन में भी टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन तो टॉपिक वाइज पढ़ा ही रहे हैं, इसके पहले मुख्यमंत्री पढ़ाए हुए थे, सॉरी प्रधानमंत्री। तो राज्य की पद की शर्तें, तो इसको मतलब राज्य की पद, राज्यपाल होगा यहाँ पे, यहाँ राज्यपाल होगा। राज्यपाल की पद की शर्तें लाइन बाय लाइन देखते चलते हैं कि क्या क्या होता है राज्यपाल की पद की शर्तें। राज्यपाल की पद की शर्तें, सबसे पहले वो विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और संसद का तो ऑब्वियस ही नहीं होना चाहिए। तो विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का सदस्य, विधानमंडल में क्या क्या आ गया, एक विधानसभा आ गया, एक विधान परिषद आ गया। विधान परिषद सभी जगह पे नहीं है। चलिए ये एक होमवर्क रहा आपका, विधान परिषद कहाँ है, ये पावर है, कहाँ का पावर 2 मतलब कि कहाँ, तो विधान परिषद कहाँ है, भारत में विधान परिषद कहाँ है, ये आपका होमवर्क रहा, कमेंट करके इसको आपको जवाब देना। ठीक है, तो चलिए विधानमंडल का सदस्य उसको नहीं होना चाहिए, पहली शर्त हो गया। दूसरा शर्त हो गया कि वह कोई भी लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए, राज्य का लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, राज्य का लाभ का पद पे वो नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या है, और ये है कि राजभवन इसको उपलब्ध कराया जाएगा, इसको भत्ता दिया जाएगा, इसको भत्ता जिस मतलब कि भत्ता में हो गया आपका जाके कार का सेवा, फोन गाड़ी का सेवा, हेलो फोन का सेवा, और फिर मेडिकल का सेवा, इसी तरह भिन्न तरह का भत्ते उसको दिया जाता है राज्यपाल को। उसके बाद और क्या है, कार्यकाल के दौरान जो है ना, कार्यकाल के दौरान इसका भत्ता बंद नहीं हो सकता, कार्यकाल के दौरान भत्ता बंद नहीं हो सकता। तो कितना पद की शर्तें वर्ते क्या हो गया कि वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्य का लाभ पे पद पे नहीं होना चाहिए, राजभवन उसको मुफ्त में मिलेगा, राजभवन मतलब राज्यपाल का जो घर रहता है, मुख्यालय रहता है, उसका बात कर रहे हैं, भत्ता उसको मिल जाएगा। उसके बाद उसको उसके कार्यकाल के दौरान उसको भत्ता बंद नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बातें होगी इस पे।
अब इसको राज्यपाल को कौन जो है वो करता है, क्या बोलते हैं, शपथ कौन दिलवाता है राज्यपाल को? उसको नियुक्त तो चलिए ठीक है, नियुक्त कर दिया, राष्ट्रपति कर दिया नियुक्त उसको, तो इसको शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं कराता है इसको। वही तो समझने वाली बात है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति इसका शपथ नहीं दिलाता। बहुत स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति का एजेंट होता है, मतलब केंद्र का एजेंट होता है, तो राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता होगा, मतलब शपथ दिलाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौन दिलाता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का शपथ दिलवाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हुए अवेलेबल तो वहाँ के वरिष्ठ न्यायाधीश हाई कोर्ट के, अगर वो भी नहीं हुए तो उससे कम वाला वरिष्ठ न्यायाधीश। इसी प्रकार ये चलते रहेगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट थोड़ा सोचते हैं क्या कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ, अगर वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं होगा, अगर उससे ज़्यादा वाला नहीं होगा, तो ये तब तक ये चलता जाएगा जब तक कि सबसे वरिष्ठ वाला अवेलेबल ना हो। समझ में आ गया ना? अवेलेबल ना हो। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक के दिन में जो है सबका सब गायब हो गया, सबका सब छुट्टी पे चल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हाईकोर्ट। हाईकोर्ट कौन? हाईकोर्ट जिस राज्य में उस राज्यपाल की नियुक्ति कराई जाएगी। मतलब कि बिहार राज्य में अगर मान लीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति कराई जाएगी, तो पटना हाईकोर्ट का जो सुप्रीम जज है, मतलब मुख्य न्यायाधीश है, वो राज्यपाल की शपथ दिलाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में हमको आता है कि आपको किस तरह से बताना चाहिए हमको, तब समझ में आता है। ये होमवर्क आपका है, पूरा का पूरा नोट्स आपका 8-10 पेज का जो भी नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री का भी और ये पॉलिटिकल। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल की पदावधि क्या होती है। राज्यपाल की पदावधि। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि आर्टिकल के हिसाब से क्यों नहीं बताया जा रहा है, तो आर्टिकल के हिसाब से हम आपको पूरा का पूरा राज्यपाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आर्टिकल के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया नहीं कहा गया। उससे क्या होगा कि एक बार आप लोग का रिवीजन भी साथ में ही हो जाएगा। ये पूरा राज्यपाल पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद आर्टिकल वाइज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल में क्या है क्या नहीं है, तो तभी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसीलिए उसको ना अलग टॉपिक से, मतलब कि अलग वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे। एक ही वीडियो में आर्टिकल भी रहेगा तो कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा। अभी बस समझने वाली बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल का पदावधि क्या होता है, वो कितने सालों तक काम कर सकता है। तो आप लोग जानते होंगे कि राज्यपाल का पदावधि 5 साल होता है। राज्यपाल का पदावधि कितने साल? 5 साल होता है। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बताया, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर जिंदा रहता है। राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति के आदेश पर ये जिंदा रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पे जिंदा रहता है। राष्ट्रपति उससे इस्तीफा का भी मांग कर सकता है राज्यपाल को उसका पद छोड़ने के लिए, लेकिन यह संविधान में उल्लेखनीय ये नहीं है कि राष्ट्रपति के पास क्या प्रावधान है राज्यपाल को हटाने के लिए। ठीक है, ये राज्यपाल के मतलब राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है, ये संविधान में कहीं उल्लेखनीय नहीं है। लेकिन फिर भी बोला जाता है राष्ट्रपति के पास थोड़ा मोड़ा ऐसा है, हक है राज्यपाल को बोलने का कि अब जो है तुम अपना पद से इस्तीफा दे दो, हट जाओ वहां से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 साल पूरा होने से पहले भी उसका पद हट सकता है, इसका मतलब यही है। 5 साल रहता है या उससे पहले, अगर किसी राज्यपाल को मन नहीं लगा काम करने में, बोला द यार ये क्या काम दे दिया हमको, अगर मन इस सिचुएशन में अगर मन नहीं लगा, तो राज्यपाल अपना जो इस्तीफा होता है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसका मतलब 5 साल से पहले भी राज्यपाल को खत्म किया जा सकता है स्वेच्छा से भी। और क्या है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को बचे हुए कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में भेज सकते हैं। बचे कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य भेज सकते हैं। मतलब कि राज्यपाल का मान लीजिए अगर 5 वर्ष में 4 वर्ष हो चुका, 1 वर्ष बचा हुआ, तो राष्ट्रपति उसको उत्तर प्रदेश से हटा के बिहार में ला सकता है या बिहार से हटा के झारखंड घुसा सकता है। तो राष्ट्रपति के पास वो शक्ति होता है। और इसके अलावा क्या बात कर सकते हैं हम लोग उसके बाद ये है कि राज्यपाल अगर मान लीजिए कि 5 साल का अवधि पूरा हो गया, राज्यपाल का 5 साल का अवधि पूरा होने के बाद भी राष्ट्रपति को यह हक है कि उस राज्य में फिर से वही राज्यपाल को नियुक्त कर दे, लेकिन उसका कार्यकाल जो है फिर से 1 वर्ष से जोड़ाएगा। 5 साल से छठा वर्ष जो है ना, 6 साल नहीं जोड़ाएगा, फिर 1 वर्ष जोड़ाएगा। तो राष्ट्रपति को भी अधिकार है कि एक राज्य में ही नियुक्ति कर सकता है, राज्यपाल की 5 साल होने के बाद भी। ठीक है,
इस सब के लिए मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा होगा, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 5 साल के बाद भी राज्यपाल पद को धारण किया जा सकता है यदि उसका उत्तराधिकारी का मतलब कि यदि कोई दूसरा योग्य व्यक्ति राज्यपाल के पद ग्रहण नहीं करता, जब तक कि राज्यपाल का पद ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक वो राज्यपाल जो चले आ रहा है राज्यपाल वो राज्यपाल बने ही रहेगा जब तक कि उसका पद को कोई धारण नहीं कर लेता, क्योंकि राज्य में सर्वश्रेष्ठ पद को रिक्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद को रिक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। संवैधानिक अड़चन के कारण अगर वो नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? सब काम तो क्योंकि राज्यपाल के नाम पे ही सब काम होता है। आपको बताएंगे अभी शक्ति के बारे में। तो चलिए, ये पदावधि के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो राज्यपाल के बारे में आज इतना ही करते हैं, क्योंकि ये फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, आपको देखने का मन नहीं करेगा। फिर आप क्या कीजिएगा कि स्किप करके देखिएगा, पार करके देखिएगा, या बीच बीच में कहीं कहीं देख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा, आपको समझ में राज्यपाल नहीं आएगा। तो इसीलिए राज्यपाल के जो शक्ति है ना, देखिए क्या बोल रहे हैं, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि राज्यपाल की शक्तियां भी बहुत बड़ा है। विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, तो मतलब कि 4-5 शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि लगभग 6-7 टॉपिक सब में है। तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए आप सेकंड वीडियो का वेट कीजिए। राज्यपाल का शक्ति को सेकंड वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है नहीं होता, ठीक है। ये वीडियो अभी तक इतना ही करते हैं। अभी हम लोग राज्यपाल का भूमिका के बारे में देख लिए कि उसका कार्यकाल उसका देख लिए, उसका नियुक्ति कौन करता है वो देख लिए, उसका अर्हता क्या होता है वो देख लिए, उसका शर्त क्या होता है वो देख लिए। तो राज्यपाल का मोटा मोटी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बस राज्यपाल का शक्ति के बारे में बचा हुआ है, और लास्ट में थोड़ा मूल्यांकन कर लेंगे। जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे मूल्यांकन किस प्रकार से करना है। बाकी तो आपको नोट्स नीचे मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं, तो अगर ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक पे हम आपके लिए अलग से एक करके अलग अलग वीडियो लेके आ रहे हैं। हर क्वेश्चन का, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। यहाँ पे टीएम चिल्का मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन स्पेशल ये बैच है, ठीक है। और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। आप हम यहाँ जो भी बताते हैं आप ये पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस का जो ऑनर्स है आप अपना ऑब्जेक्टिव निकाल के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अब यहीं से सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा छूटेगा, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ाए उससे अगर कहीं छूटा, जो टॉपिक पढ़ाए हुआ उससे अगर कहीं छूटा तो आप कमेंट करके कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कि क्या कौन सा क्वेश्चन छूटा है, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ा है उससे एक भी नहीं छूट सकता ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही बात। बाकी तो आप वीडियो को शेयर वेयर कीजिए इधर उधर, थोड़ा मोटिवेट किए मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा बनाने का, वीडियो बनाने का। क्योंकि मेरा मानना है कि हम जो भी टॉपिक टच करते हैं वो पूरा एकदम डीपली कवर करते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भी सोचने का जरूरत नहीं है ग्रेजुएशन में कैसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अपने से 7-8 पेज अपने से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।